नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तिरंगा चढ़ेगा फांसी, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब बारी थी अदालत के फैसले की। अभियुक्त सुनील वर्मा के अपराधों को देखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुनील वर्मा के साथ रियायत बरतने का मतलब है जघन्य अपराध को बढ़ावा देना। इसलिए यह अदालत सुनील वर्मा वल्द धीरज वर्मा को फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। कड़ाक नहीं, ये मेरे साथ बेइंसाफी है जज साहब। मैंने किसी जज की हत्या नहीं करवाई, किसी पर हमला नहीं करवाया। मेरा कोई साथी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी प्रेमिका मैना को तंदूर में जलाने का गुनहगार हूँ। मुझे पश्चाताप करने का मौका दीजिए। मुझे फांसी की सजा मत दीजिए, मत दीजिए। पश्चाताप के आंसू से भरा था सुनील वर्मा का चेहरा, लेकिन फैसला हो चुका था। इसलिए अब उसके आंसुओं को देखने वाला कौन था? या शायद कोई था। तिरंगा, मुझे फांसी मत दो, मत दो। सुनील वर्मा के आंसुओं ने तिरंगा को झकझोर कर रख दिया, उसे दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि यहाँ जालिम कानून ने तुझे बहुत सालों तक मुझसे दूर रखा, तुझे छूने का आनंद हासिल नहीं करने दिया, तुझे अपने हाथों से उठाने की अनुभूति का एहसास नहीं होने दिया, तुझे चूमने का परम सुख नहीं पाने दिया। आहा, कितना सुख मिल रहा है आज तुझे फिर से चूमकर, तुझे फिर से गले लगाकर। अब तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। ठक ठक। सरकारी परवाना, तुम मुझे यही बताने आए हो ना कि मुझे फिर से काम मिलने वाला है, सुनील वर्मा को फांसी देने का काम। जाओ, जाकर अपने अकाओ से कह दो कि सुनील वर्मा को फांसी देने सही समय पर फांसी घर पहुंच जाएगा। जल्लाद। सुनील वर्मा वल्द धीरज वर्मा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? कोई नहीं। तुम्हें फांसी होने जा रही है। तुम्हें किसी के लिए कुछ कहना है? कुछ नहीं। ठीक है, फांसी की तैयारी की जाए। ठहरिए जज साहब, मुझे कुछ कहना है। ये फांसी नहीं होगी। तिरंगा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जज साहब जो इंसाफ का तकाजा है। अगर ये फांसी हो गई तो ये इंसाफ की हत्या होगी। साथ ही साथ भारत में वर्षों से बंद फांसी की प्रथा भी एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, और यही कोई चाहता है। इसलिए उसने सुनील वर्मा को निशाना बनाकर ऐसी जबरदस्त प्लानिंग बनाई कि ना चाहते हुए भी कानून सुनील वर्मा को फांसी की सजा दे। वो कौन है? किसकी बात कर रहे हो? इसकी, जो अपने आप को कहता है जल्लाद। मैं ये सब क्यों करूंगा? फांसी की सजा पाने के बाद जब मैंने सुनील वर्मा को अपने जुर्म कबूल करते और पश्चाताप की चाह में रोते बिलखते देखा, तो मेरे दिल ने यह गवाह दी कि सुनील वर्मा सच बोल रहा हो सकता है। क्योंकि जब वो अपने प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलाने की बात स्वीकार कर सकता है, तो भला वो ये क्यों नहीं स्वीकार कर सकता था कि उसका कोई साथी भी है जो उसे कम से कम सजा दिलाने के लिए हत्याएं कराने जैसा अपराध कर रहा है, जो उसे कम से कम सजा दिलाने के लिए हत्याएं करने जैसा अपराध कर रहा है। मैंने घटनाक्रम का दूसरा सिरे से मंथन करना शुरू कर दिया। नतीजा सामने आया, और वो ये कि कोई सुनील वर्मा का साथी बनने का ढोंग करके वारदातें कर रहा है, इसलिए ताकि कानून सुनील वर्मा को अत्यंत जघन्य अपराधी समझे और उसे हर हाल में फांसी की सजा सुनाए। फिर मैंने अन्य चीजों के साथ अपराधी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की जांच की, तो मैं ये जानकर दंग रह गया कि हथियार के रूप में कई अलग अलग रूप के फंदों का इस्तेमाल किया गया है, और इन सब में सबसे चौंकाने वाली थे रस्सी के फंदे।
उन फंदों की जांच करके मैंने पाया कि वे सभी फंदे किसी कुशल कारीगर के हाथों से बने थे, क्योंकि सभी फंदे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अपराधी को फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मुझे तलाश थी उस कारीगर की जो फंदे बनाने में माहिर हो, और उसका पता करने के लिए मुझे तुमसे उसके बारे में पूछताछ करने की सूझी। लेकिन मुझे क्या मालूम था, मैं जिससे पूछताछ करने जा रहा हूँ वही अपराधी है। और इसका पता तब चला जब तूने मुझे सरकारी परवाना समझकर अपनी खुशी जाहिर की। यहाँ तक मैंने इसलिए इंतजार किया ताकि मैं माननीय जज साहब और अन्य अधिकारियों के सामने तुम्हारी पोल खोल सकूं। ओफ, यही इंतजार करके तूने ऐसी गलती कर दी तिरंगा, जिसका पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ओफ, तू कौन? जल्लाद बाप का जल्लाद बेटा, लेकिन तू मुझे यमदूत या मौत भी कह सकता है। ओह, तो तू तू ही है वो जिसने यमदूत बनकर जज की हत्या की और मौत बनकर वकील सत्यप्रकाश की हत्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही पहचाना तूने तिरंगा। अपने बापू के दिए फंदों का हथियार बनाकर मैंने वो सब किया। आज तेरी बारी है। ए, ये सब क्या है? रोको इन्हें। जो हो रहा है उसे देखते रहो, इसी में तुम सबकी भलाई है। इधर जल्लाद ने अपने फंदों से वहां खड़े हर शख्स को बेबस किया। इधर उसका बेटा तिरंगा को बेबस करने की कोशिश में जुटा था। फांसी शुरू कराने के लिए हम बाप बेटों ने जो मेहनत की थी, तिरंगा तूने उस सब पर पानी फेर दिया है। इसका खामियाजा तुझे अपनी जान देकर भरना होगा। अगर तू सोच रहा है कि ये फंदा मेरी जान ले लेगा तो ये तेरी भूल है, और ये बात मैं इस फंदे को काट कर साबित कर रहा हूं। इस फंदे को काट कर भी तो अपनी जान नहीं बचा पाएगा तिरंगा, क्योंकि इस फंदे की खासियत ही यही है कि ये कटने के बाद ही अपना असर दिखाता है। ओह, ये तो गले में कसता ही जा रहा है। इस फंदे का अगला हिस्सा लोहे के महीन तारों से बना हुआ है, जिन्हें किसी भी तरह काट पाना असंभव आसान नहीं है। इसलिए इस फंदे को तोड़ने का ख्याल छोड़कर मरने की तैयारी कर। वैसे तो चाहे तो तेरी तैयारी में मैं इस तरह से तेरी मदद कर सकता हूँ। दोनों लड़ते लड़ते उस कोठरी में जा पहुंचे हैं। अब वहां से एक ही वापस आएगा, और निसंदेह ही आने वाला मेरा बेटा ही होगा, क्योंकि तिरंगा तो वैसे ही मौत के फंदे में फंसा हुआ है। ओह, ये तो तिरंगा बाहर आया है। तिरंगा मौत से ऐसे नहीं बच सकता। एक पल में ही फांसी के फंदे ने तिरंगा की गर्दन नापी, और अगले ही पल तिरंगा फांसी के तख्ते पर मौजूद था। मुझसे कुछ कहने के लिए तो जल बिन मछली की तरह छटपटा रहा है तिरंगा, लेकिन तूने बहुत कुछ कह दिया। तेरे कहने का समय खत्म हो चुका है। अब तेरे पास बहुत ही कम समय है, इसलिए बोलने की कोशिश करना छोड़ और सिर्फ सुन कि आखिर मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर सुनील वर्मा को फांसी दिलवाकर फांसी को दोबारा शुरू करवाने का सारा खेल क्यों रचा। किसी को फांसी पर लटका देना मेरा या मेरे बेटे का शौक नहीं है, यह हमारा धंधा है। रोजी रोटी हासिल करके पेट पालने का धंधा। हमारे खानदान में पैदा होने वाले बच्चे को सदियों से एक ही शिक्षा दीक्षा दी जाती है, फांसी देना। मैंने भी अपने बाप दादाओं से यही सीखा और अपने बेटे को भी यही सिखाया, यह सोचकर कि जब तक अपराध और अपराधी हैं तब तक उन्हें सजा देने के लिए फांसी की सजा भी रहेगी। लेकिन मानवाधिकारों के प्रति जागरूक आजकल के समाज के आगे कानून झुक गया है और उसने फांसी की सजा को बंद कर दिया है। लेकिन उस समाज को क्या मालूम था कि उसने हमें बेरोजगार कर दिया। मेरे परिवार को रोटी के लाले पड़ गए। तब मैंने अपने बेटे के साथ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने की ठान ली। लेकिन जहां भी पता चला कि मैं फांसी देने वाला जल्लाद हूं, वहीं से मुझे और मेरे बेटे को धक्के मिले। कोई हुनर हमने सीखा नहीं था जो हम उसके सहारे अपना जीवन गुजार लेते। एक दिन जब मैं और मेरा बेटा वापस घर लौटे तो मुझे अपनी गर्भवती पत्नी भूख से दम तोड़ती दिखाई दी।
मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रुपयों पैसों के बिना भला मैं ऐसा कैसे कर पाता। मेरी आंखों के सामने ही मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया, और तब मैंने फैसला किया कि मैं और मेरा बेटा ऐसे नहीं मरेंगे। जैसे लोग दूसरे धंधे को फिर से जमाते हैं, वैसे ही हम भी अपने धंधे को फिर से जमाएंगे। और हमें ऐसा करने का मौका मिला सुनील वर्मा के केस से। मैं समझ गया कि अगर फांसी फिर से लागू हो जाए तो सिर्फ सुनील वर्मा के केस से। मैं समझ गया कि अगर फांसी फिर से लागू हो सकती है तो सिर्फ सुनील वर्मा के केस से। हमने जो चाहा था हो गया, लेकिन तू बीच में हमारा खेल बिगाड़ने आ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ मौजूद हर आदमी को मारकर सारी बात को दबा दूंगा, और मैं इसकी शुरुआत करूंगा तुझसे। जल्लाद के एक झटके के साथ ही तिरंगा का जिस्म हवा में झूल गया, और फांसी पर झूलता तिरंगा का जिस्म कुछ पलों तक छिपकली की कटी पूंछ की तरह छटपटाया और फिर शांत हो गया, हमेशा के लिए। तिरंगा की फांसी पूरी हो गई। अब जल्लाद तुम सबको फांसी पर लटकाएगा, ताकि यहाँ जो कुछ हुआ है दुनिया को उसकी खबर ना हो सके। यहाँ जो हुआ है दुनिया उसे भी जानेगी, और धाड़ ये भी जानेगी ये सब तो जैसे जल्लादों की करतूत है। तिरंगा तू तू तिरंगा है तो वो कौन है जो फांसी पर लटका हुआ है? वो तेरा खुद का बेटा है जल्लाद, जिसे तूने खुद अपने हाथों से फांसी पर लटका दिया। और तेरे उस बेटे के शरीर पर मेरा तिरंगे लिबास इसलिए है क्योंकि उसने बैरक में मुझे बेबस करके मेरे तिरंगे लिबास ये कहते हुए उतार दिया था कि तेरे मरने के बाद मेरा इस रूप में यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे तेरे इस लिबास को पहनकर यहाँ से निकलने का आइडिया सूझा है। मुझे तिरंगा समझकर कोई मुझे यहाँ से बाहर जाने से नहीं रोकेगा। क्योंकि उस समय मैं अपनी गर्दन पर कसे फंदे में फंसा हुआ था, इसलिए उसका विरोध ना कर सका। लेकिन उसकी खराब किस्मत, जैसे वो तिरंगा बनकर बाहर निकला वैसे ही तुम उसे अपने फांसी के फंदे में फंसा लिया। इस बीच मैं अपनी यूटिलिटी बेल्ट में रखे एसिड कैप्सूल की मदद से लोहे के महीन तारों वाले उस फंदे को पिघलाकर आजाद हो गया, और उसी बेल्ट में रखी अपने उस दूसरी पोशाक को पहनकर बाहर आ गया, जिसे मैं ऐसे ही किसी समय के लिए बेल्ट के तह के अंदर रखता हूँ। उफ, मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को फांसी पर लटका दिया। मैं हत्यारा हूँ, मैं सचमुच जल्लाद हूँ। तूने जो किया, कुदरत के कानून ने तुझे उसकी सजा तो दे ही दी है, लेकिन दुनिया के कानून से तू बच नहीं पाएगा। लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहूँगा, इस बात को मेरी हमेशा रखना याद, कुदरत से ना बच पाया कोई भी जल्लाद। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।